एआई और नौकरियां, ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल हर किसी के मन में है। क्या सच में एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर की ताज़ा रिसर्च इस बारे में क्या कहती है। आप देख ही रहे होंगे, हेडलाइंस में हर तरफ इसी की चर्चा है। कहीं डर है तो कहीं जबरदस्त उत्साह। लेकिन इन सब बातों से हटकर जो असल डेटा है, जो नंबर्स हैं, वो हमें आने वाले कल के बारे में क्या इशारा दे रहे हैं। तो ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और नंबर्स की बात करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2030 तक के लिए कुछ अनुमान लगाए हैं। देखते हैं वो क्या हैं। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये आंकड़ा थोड़ा डराने वाला लगता है। बात हो रही है 9 करोड़ 20 लाख नौकरियों की, जो एआई और ऑटोमेशन की वजह से 2030 तक खत्म हो सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन रुकिए, ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि उसी दौरान यही टेक्नोलॉजी करीब 17 करोड़, जी हाँ, 17 करोड़ नई नौकरियां पैदा भी करेगी। तो जब आप इसका हिसाब किताब करते हैं, 9.2 करोड़ नौकरियां गईं, लेकिन 17 करोड़ नई आईं, तो असल में हम नौकरियों के नुकसान की नहीं, बल्कि 7.8 करोड़ नौकरियों की नेट ग्रोथ की बात कर रहे हैं। मतलब नौकरियों की संख्या बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं। पर बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है। इससे भी बड़ा और जरूरी सवाल ये है कि आखिर ये नौकरियां होंगी कैसी। मतलब किस तरह की जॉब्स जाएंगी और किस तरह की आएंगी। और यहाँ पर ना एक बहुत ही साफ पैटर्न नजर आता है। एक तरफ वो काम जो बार बार दोहराए जाते हैं, जैसे डेटा एंट्री, एडमिन असिस्टेंट या कैशियर, वो कम हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसी जॉब्स बढ़ रही हैं जिनमें खास स्किल्स की जरूरत है, जैसे एआई और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, बिग डेटा एनालिस्ट या फिर रिन्यूएबल एनर्जी और फिनटेक के इंजीनियर्स। तो मतलब साफ है, ये बदलाव सिर्फ जॉब के नाम का नहीं है। असल बदलाव तो उन स्किल्स का है जो नई नौकरियों के लिए चाहिए होंगी। और ये आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि आज हमारे जो कोर स्किल्स हैं, उनमें से लगभग 39% अगले 5 साल में बेकार हो सकते हैं। मतलब किसी काम के नहीं रहेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि लगातार नई चीजें सीखना अब कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक मजबूरी, एक जरूरत बन चुकी है। अब ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ एक विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। एक तरफ 41% कंपनियां मानती हैं कि उन्हें एआई की वजह से शायद लोग कम करने पड़े, लेकिन दूसरी तरफ उनसे कहीं ज्यादा 77% कंपनियां अपने मौजूदा लोगों को ही नई स्किल सिखाने पर पैसा लगा रही हैं। तो सवाल उठता है कि भविष्य की स्किल्स हैं कौन सी? देखिए, फोकस उन स्किल्स पर शिफ्ट हो रहा है जो एआई के साथ कंपटीशन नहीं करती, बल्कि उसे कॉम्प्लीमेंट करती हैं। जैसे कि एनालिटिकल थिंकिंग, मतलब चीजों का गहराई से विश्लेषण करना, एआई और डेटा को समझना, क्रिएटिविटी, जैसे कहानी सुनाना या डिजाइन करना, और हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये वो चीजें हैं जो मशीनें नहीं कर सकती। अच्छा, ये तो हुई बड़ी तस्वीर की बात। लेकिन उन लोगों का क्या जो अभी-अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं, जो एंट्री लेवल पर हैं, उन पर इस बदलाव का क्या असर हो रहा है? और यहाँ स्टैनफोर्ड की एक स्टडी थोड़ी चिंता बढ़ाती है। इसके मुताबिक जो एंट्री लेवल नौकरियां हैं, उनमें 13% की गिरावट देखी गई है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अक्सर यही वो काम होते हैं जिन्हें एआई सबसे पहले और सबसे आसानी से ऑटोमेट कर सकता है। ये जो कहावत है ना, कोयले की खदान में कैनरी, ये यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। पहले के जमाने में खदान में खतरनाक गैस का पता लगाने के लिए कैनरी पक्षी को भेजा जाता था। वैसे ही एंट्री लेवल नौकरियों में जो हो रहा है, वो एक तरह का पहला सिग्नल है। यह हमें बता रहा है कि आगे चलकर पूरी इकोनॉमी में कितने बड़े बदलाव आने वाले हैं। तो हाँ, एंट्री लेवल पर एक असर जरूर दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनियां बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी से निकालने वाली हैं। फेडरल रिजर्व और मैकिन्जी का डेटा एक अलग ही कहानी बताता है। असलियत यह है कि बहुत ही कम कंपनियां, मतलब सिर्फ 1% सर्विस कंपनियां एआई की वजह से लोगों को निकाल रही हैं। मैकिन्जी के सर्वे में तो 77% बिजनेस ने कहा कि उन्हें अपने वर्कफोर्स के साइज में या तो कोई बदलाव नहीं लगता या फिर वो बढ़ेगा ही। तो जाहिर है, असली फोकस लोगों को निकालने पर नहीं, बल्कि उन्हें रीट्रेन और रीस्किल करने पर है। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो हम कहाँ पहुँचते हैं? आखिर में एआई एक खतरा है या एक मौका?
देखिए, ज़्यादातर रिसर्च इसी तरफ इशारा कर रही है कि एआई एक जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी बन रहा है। मतलब ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर्स या इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी बदली। ज़्यादातर लोगों की नौकरी जाएगी नहीं, बल्कि ज़्यादातर लोगों के काम करने का तरीका बदल जाएगा। ये हमारे काम का एक छोटा सा हिस्सा प्रभावित करेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बदलाव काफ़ी बड़ा होगा। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? देखिए, ये जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है। इस बड़े बदलाव से निपटने के लिए हम सबको, यानी इंडिविजुअल्स को, कंपनियों को और सरकार को मिलकर काम करना होगा। लोगों को नई स्किल्स सीखनी होंगी, कंपनियों को ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना होगा और पॉलिसी मेकर्स को सपोर्टिंग सिस्टम बनाने होंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि एआई एक दो-धारी तलवार है। ये एक चुनौती भी है और एक एक्सेलरेटर भी, जो चीज़ों को तेज़ी दे सकता है। आखिर में नतीजा क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम सब मिलकर आने वाले बदलावों के लिए खुद को कितना और कैसे तैयार करते हैं।